हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं फेजेज ऑफ मून के बारे में कि फेजेज ऑफ मून क्या क्या होते हैं। जो मून की अवस्थाएं होती हैं, कभी मून बड़ा दिखता है, कभी मून छोटा दिखता है, कभी कंप्लीट दिखता है, कभी दिखता ही नहीं है। तो उन सारे अवस्थाओं के बारे में देखेंगे इस वीडियो में। इससे पहले के वीडियो में हमने क्या देखा हुआ था, लूनर एटमॉस्फेयर के बारे में कि लूनर में कौन कौन से गैसेस थे उनके एटमॉस्फेयर में, और उनकी जो एटमॉस्फेयर थी वो बहुत पतली थी, क्या रीजन था, वो सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम आ जाते हैं फेजेज ऑफ मून के बारे में, जो आपका कि हमारे जो मून है उनकी डिफरेंट फेजेज क्या क्या है। तो ये सारे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे फिगर बना रखे हैं, जिससे क्या होगा कि ये आपका इजी अंडरस्टैंड हो सके। जो मून होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अर्थ के चारों तरफ घूमता है, ये हमारा अर्थ है और ये क्या है, मून है। मून के आकार क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। अभी देखिए न्यू मून के टाइम है, फिर ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे इनका साइज बड़ा हो रहा है और एक समय फिर आता है बड़ा होने के बाद में फिर छोटा होने लगता है और फिर जाकर के न्यू मून के टाइम में ये फिर नहीं दिखता है। तो इनका क्या रीजन है और कितने समय में ऐसा होता है, इस बारे में हम देखते हैं। तो ये क्या है, हमारा सन है। सन से क्या आ रही होती है, लाइट आ रही होती है, और यही लाइट क्या होती है, चंद्रमा में स्ट्राइक होकर के, दैट मीन्स यहाँ से परावर्तित रिफ्लेक्ट होकर के क्या होगी, पृथ्वी के लोगों को दिखाई देगी। तो क्या होता है कि दिन के टाइम में, ये हमारा डे वाला टाइम है, डे के टाइम में क्या होता है, इतना सा पार्ट में क्या होता है, दिन होता है। पृथ्वी के ऑपोजिट साइड में क्या होगा, सन के विपरीत दिशा में आपकी रात होती है। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा होता है कि यहाँ वाला जो पार्ट है, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अर्थ घूम रहा है अपने अक्ष पर, तो ये जो पार्ट होता है ये यहाँ पे क्या होती है, मॉर्निंग होता है। और इस तरीके से ये दोपहर होगा। दोपहर के बाद क्या होती है, शाम का समय होता है, दैट मीन्स इवनिंग का समय होता है। फिर मिड नाइट होती है, फिर मॉर्निंग होता है। तो इस तरीके का आपका क्या करता है, पृथ्वी का घूर्णन होता है अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इस तरीके से दिन और रात में परिवर्तन होता है। और सन तो क्या होता है, सन तो अपने जो पॉइंट है वहां पे अपने गैलेक्सी में मिड आर्म में तो आपका क्या होता है, वो अपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये भी गति कर रहा होता है, लेकिन वो क्या अपने गैलेक्सी के सापेक्ष में कर रहा होता है। ये और क्या कर रहा होता है, अर्थ है ये आपका सन के अराउंड घूमता है। तो ये सारी चीजें हैं तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में सिर्फ हमें क्या करना है, मून की पोजीशन के बारे में देखना है। तो ये क्या है, सन है, ये क्या है, मून है, और ये हमारा अर्थ है। तो डे के टाइम में ऐसा होता है कि जो आपका अमावस्या का टाइम होता है, अमावस्या दैट मीन्स न्यू मून के टाइम में क्या होता है कि जो मून होता है वो क्या होता है कि सन जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में, पृथ्वी के उसी डायरेक्शन में क्या होता है, मून भी होता है। इस सिचुएशन में क्या होता है, मून जो है, मून के इस पार्ट में जो लाइट पड़ती है वो स्ट्राइक होकर के यहाँ से टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के फिर वापिस आ जाएगी। और ऑपोजिट साइड इस तरफ जो पृथ्वी की तरफ है, इस साइड में तो लाइट ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो सूर्य का लाइट है वो घूम करके तो इस पार्ट में नहीं आएगी। इस कारण से क्या होता है, इस पार्ट में अर्थ के साइड, पृथ्वी के साइड ऑलरेडी यहाँ अंधेरा होता है, और जो आपका सूर्य के साइड लाइट पड़ती है जिस भाग में, वो भी रिफ्लेक्ट होकर के फिर सूर्य की तरफ ही निकल जाती है। तो इस कारण से क्या होता है कि ये जो है ना, चंद्रमा हमारा उस समय दिखता ही नहीं है जब न्यू मून वाला कंडीशन होता है। तो उस समय को क्या बोला जाता है, अमावस्या का टाइम। तो ये होता है कि उस दिन को क्या ले, शुरू का दिन ले तो न्यू मून लेते हैं। तो इसी टाइम में देखते हैं कि ये चंद्रमा कितने दिनों में पूरा परिक्रमा कर रहा होता है, 29.5 डेज में क्या करता है, पृथ्वी के अराउंड परिक्रमा करता है। तो देखते हैं कि क्या होता है, 3 3/4 डेज के बाद क्या होती है कि आप देखेंगे कि इस समय को बोला जाता है क्रिसेंट मून। क्रिसेंट मून में क्या होता है, इसका साइज हल्का दिखने लगता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखते हैं। जो सन का लाइट इस साइड में आएगा, सन के इस पार्ट में, वो मून के इस पार्ट में, ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर के इधर निकल जाएगी। लेकिन जो सन का लाइट इस पार्ट में पड़ेगा वो पृथ्वी के लोगों को दिखाई देगा। कब दिखाई देगा, जब रात के समय होने लगे। दिन के समय तो क्या होता है, सूर्य की लाइट के कारण इसकी लाइट जो है दिखाई नहीं देगी, रिफ्लेक्टेड लाइट। लेकिन जैसे ही जैसे शाम होते जाएगा, इवनिंग के टाइम में, उस समय क्या होगा, सूर्य दिखना बंद हो जाता है। तो सूर्य से जो लाइट आती है वो चंद्रमा में इस भाग में टकराएगी। तो जितना भाग से ये टकरा करके पृथ्वी में आती है उतना भाग क्या होगा, हमें दिखाई देगा। तो कब तक चंद्रमा दिखाई देगा, तो हम यहां से ही देख लें कि जो शाम होती है तब से दिखना लगेगा। ऐसे क्या करेगा, अप्रोक्स जब तक हम इस पोजीशन तक ना पहुंच जाए, शाम से इस पोजीशन तक, तब तक क्या होगी, थोड़ी थोड़ी इसकी लाइट आएगी, इधर फिर नहीं दिखने लगेगी उस टाइम। मतलब बोल सकते हैं शाम के समय दिखेगी, और जो मिडनाइट के टाइम में इस ये जो क्रिसेंट मून होगा वो नहीं दिखेगा।
मिडनाइट के बाद में जो मॉर्निंग तक का पीरियड होगा उस समय क्रिसेंट मून नहीं दिखेगा। अब आ जाते हैं फर्स्ट क्वार्टर के टाइम में। फर्स्ट क्वार्टर में ये मून तो हमेशा क्या होता है कि कंप्लीट ही होता है, लेकिन इस भाग में क्या है कि इस साइड में मून के इस भाग में लाइट ही नहीं पड़ती है। इस कारण से क्या होगा कि जिस भाग में ये लाइट पड़ रही है वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके पृथ्वी के लोगों को दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे ही क्या करेंगे, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कब से दिखने लगेगी, इवनिंग जैसे होगा, शाम हुआ तब से दिखने लगेगी। से कब तक दिखेगी, जब तक से ये क्या होगा, इस पार्ट तक हम पहुंच जाएं, मतलब मिडनाइट तक दिखेगी। और मिडनाइट के बाद में हमें ये नहीं दिखने लगेगी, क्योंकि पृथ्वी ही क्या करेगा, इसको शेडो काउच करेगा, दैट में शेडो बना लेगा, ये दिखेगा नहीं। हमारा लोकेशन इधर हो जाएगा तो पृथ्वी के ये चंद्रमा क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो फिर नहीं दिखने लगेगा, मतलब मिडनाइट के बाद में ये भी नहीं दिखने लगेगा। इसके बाद में देखते हैं कि गिबस मून होता है, ये कितने दिनों में होता है, 11 है, 11 होल 1/4 डेज में होता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वार्टर में क्या देखे थे कि जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर वाला मून था वो कब हो रहा था, 7.5 डेज में हो रहा था, और गिबस मून 4 होल 1/4 डेज में हो रहा है। तो ये गिबस मून में क्या होता है, जो मून का साइज है हाफ से थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, मतलब कि जो अर्थ मून होता है अर्थ मून से थोड़ा बड़ा दिखाई देगा गिबस मून। और ये क्या होती है कि यहाँ से लाइट ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो ज्यादा पार्ट में जो पृथ्वी के लोग हैं रात के समय इसका ज्यादा पार्ट देख पाते हैं, क्योंकि लाइट का जितना यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, जितने भाग में यहाँ पे टकराएगी उतना रिफ्लेक्ट होकर के फिर यहाँ से दिखेगी, परावर्तित होकर के जो पृथ्वी के लोग हैं वो इसको देख पाएंगे। इस भाग में क्या होती है, लाइट पड़ती ही नहीं है, क्योंकि सूर्य का तो इधर है, सूर्य से इस साइड में क्या होगी, चंद्रमा के इस भाग में नहीं पड़ती है। इस कारण से क्या होता है, चंद्रमा का इतना सा पार्ट ही सिर्फ आपको ब्राइट दिखाई देता है, उसके बाद चमकीला दिखाई देगा और लाइट निकलती आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि चंद्रमा का खुद का लाइट है नहीं, तो वो सिर्फ रिफ्लेक्टेड लाइट है। इसी कारण से अब देखते हैं क्या कि जो सन है, सूर्य और पूर्णिमा के टाइम में क्या होता है, फुल मून के टाइम में ये कब होती है, पहले कितने दिनों में होती है, तो 14 होल 3/4 डेज में ये घटना होती है। फुल मून वाला कंडीशन 14 होल, न्यू मून से आपका 14 होल 3/4 डेज में ये होती है। अब देखिए कि क्या होता है कि इस समय क्या होती है कि लाइट जो है, सूर्य का साइज तो बहुत बड़ा है और इसका ऑर्बिटल प्लेन जो है, अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन, सबका ऑर्बिटल प्लेन अलग है। इस कारण से क्या होती है, जब लाइट यहाँ पे आएगी और क्या होगा कि जो मून के यहाँ पे ही जैसे शाम से ही दिखने लगती है, ऐसे मॉर्निंग तक दिखती है फुल मून। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम क्या है कि मून का पोजीशन यहाँ पे है, जब हम क्या होगा शाम में यहाँ पे होंगे तब से मून की लाइट आनी स्टार्ट हो जाएगी, इसे मिड नाइट में ये तेज की लाइट दिखाई देगी, और जैसे जैसे फिर मॉर्निंग होगा तब भी यहाँ पे क्या होगा, हमारा पोजीशन तो पृथ्वी पे है, पृथ्वी में ये क्या होता है, मून हमेशा इस समय दिखाई देगा फुल मून के टाइम में। उसके बाद देखते हैं कि फिर से क्या होती है, जब ये घटने लगती है तो घटते क्रम में भी क्या हो रहा है, चंद्रमा का जो साइज है उसके घटते क्रम में भी गिबस मून का जो साइज होता है वो देखिए अब क्या हो रहा है, इस समय में जो अर्ध मून होता है उससे थोड़ा बड़ा ही होगा। ये कितने दिनों की घटना होगी, 18 होल 1/2 डेज में क्या हो रहा है, पृथ्वी के लोगों को ये इसका अर्ध मून से थोड़ा बड़ा साइज दिखाई देगा। और इसी तरह से देखिए कि क्या हो रही है कि अर्ध मून मतलब कि लास्ट क्वार्टर वाली जो मून होगी, थर्ड मून भी बोला जाता है इसको, ये कब दिखाई देती है, तो ये 22.5 डेज में। और इसका भी रीजन यही है कि इसके पीछे साइड में क्या लाइट नहीं पड़ेगी, तो पीछे वाला भाग तो अंधेरा दिखाई देगा। जो जिस भाग में सूर्य की लाइट पड़ रही है वो पार्ट कैसा दिखाई देता है, हमें सिर्फ ब्राइट दिखाई देता है। इस कारण से मून का सिर्फ हम अर्ध भाग को ही चमकीला देखते पाते हैं, और इस कारण से बोलते हैं मून का साइज अभी छोटा है। तो इस टाइप से छोटा होने लगता है, घटने लगता है। इस टाइप से देखते हैं कि क्या होती है, फिर से जो आपका रिड्यूसिंग क्रम में जो आपका क्रिसेंट मून होता है घटते क्रम में, तो अब फिर से क्या क्रिसेंट मून में देखे तो ये 26 डेज में क्या होता है, इसका साइज कुछ ऐसा हो जाता है, जो पृथ्वी के लोगों को कब दिखाई देगी, सुबह से कुछ घंटे पहले से दिखने लगेगा, से सुबह तक दिखेगा। और दोपहर में फिर सन की लाइट आने लग, दोपहर या फिर जो बोलेंगे सूर्य के निकल आने के बाद में क्या होगा कि सन की लाइट आने लगेगी, फिर चंद्रमा का लाइट फेंट पड़ जाएगा, हल्का पड़ जाएगा, तो फिर वो नहीं दिखने लगती है। इस टाइप से क्या क्या होता है, 29.5 डेज में जब एक परिक्रमा पूरा हो जाएगा तो उस समय फिर क्या कंडीशन होगी, अमावस्या का कंडीशन। फिर से क्या होगा कि जो सूर्य का लाइट है, तेज लाइट जब यहाँ से ये पड़ती है इस पार्ट में, तो ये फिर रिफ्लेक्ट होकर के निकल जाएगी और इस पार्ट अंधेरा दिखेगा। तो मतलब कंप्लीटली क्या होता है, न्यू मून के टाइम में जो चंद्रमा है वो हमारा कैसा दिखता है, अंधेरा टाइप का दिखता है। इस कारण से ये हमारे क्या है, अलग अलग अवस्थाएं हैं हमारे चंद्रमा का,
था, जो घटते क्रम में कैसे ये बढ़ते क्रम में था और यहाँ से घटते क्रम में चंद्रमा क्यों ऐसा हमारा साइज होता है। एक्चुअल में चंद्रमा का साइज तो फिक्स ही है, लेकिन हमें दिखता क्या है, उसका साइज परिवर्तन होते हुए दिखता है। तो उसका क्या कारण है, तो वो ये इस क्लास में हम डिस्कस कर चुके। अब देखते हैं कि यहाँ पे कुछ और फैक्ट बताए हुए हैं कि जो लूनर मंथ होता है 29.5 डेज में होती है। 2 फोर्टनाइट किसको बोला जाता है, डार्क फोर्टनाइट, फ्रॉम फुल मून टू न्यू मून। ये जो होता है 2 फोर्टनाइट कब को बोला जा रहा है आपको, डार्क फोर्टनाइट से लेकर के आपका फ्रॉम द फुल मून टू न्यू मून, फुल मून से लेकर के नए मून के टाइम को क्या बोला जा रहा है आपका डार्क फोर्टनाइट। और ब्राइट फोर्टनाइट कब बोला जाएगा कि जब आपका ये यहाँ से यहाँ तक को बोला जाएगा, ये जो समय होगा दैट मीन 0 डेज से जब अमावस्या होगा उस दिन से लेकर के 14 डेज तक के पीरियड को क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे ब्राइट फोर्टनाइट। मतलब रात जैसे होती है उस समय कैसा दिखेगा, फोर्टनाइट जो होगी ब्राइट दिखेगी। और जब इस समय होगा उस समय क्या होते है, शाम के समय तो ये वाले कंडीशन में चांद फिर नहीं दिखने लगता है, इस कारण से इसको बोला जाता है डार्क फोर्टनाइट। तो ये हमारे क्या है, 2 अलग अलग फोर्टनाइट हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही। और भी हमारे जो वीडियोज हैं उन वीडियोज को मैंने एक एस्ट्रोनॉमी के और या फिर कॉस्मोलॉजी बोल सकते हैं, उनकी प्लेलिस्ट क्रिएट करके उनको अपलोड कर दिए हैं। तो आप चाहें तो उन सारे वीडियोज को इन सब टॉपिक से रिलेटेड जानकारी के लिए आप क्लियर देख सकते हैं। और इस तरह के वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए और ज्योग्राफी ऑप्शनल के सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।